हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्वाड्रेटिक रिलेशंस के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज मैं मिसलिनियस टाइप्स ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा कि उन्हें किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें, आज जो एक क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। इस राइट ट्रायंगल के में कह रहा है ये कि द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन ये है कि एक राइट ट्रायंगल है, द राइट कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 1 सेंटीमीटर एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 3 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड ईच साइड। तो सपोज एल्टीट्यूड इज x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि सपोज एल्टीट्यूड इज x सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि हाइपोटेन्यूस कितना है, इसमें हाइपोटेन्यूस है इसका ट्वाइस बाई 3 सेंटीमीटर। तो यानी हाइपोटेन्यूस इतना हो गया 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। फिर आगे उसमें कह रहा था कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 1 सेंटीमीटर। यानी जो बेस है, बेस कह रहा है हाइपोटेन्यूस से 1 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हाइपोटेन्यूस 2x प्लस 3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि बेस कितना हो गया। यहाँ पे बेस हमको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि 1 सेंटीमीटर कम मिल जाएगा, यानी 2x प्लस 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा हमको। अब हमें मालूम है कि किसी राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो जब आप इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस जो बेस आया है कितना है 2x प्लस 2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 2x प्लस 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि बनाने के लिए हमें इसे a प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा। तो a स्क्वायर है 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x यहाँ पे हो जा रहा है। देखिए राइट साइड में इसकी क्या हो जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x आ जा रहा है यहाँ पर। ऐसे देखें तो हम ये देखते हैं कि 4x स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है और हमारे पास बचता है यहाँ पे 9 प्लस 12x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x हमारे पास ये बच रहा है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसको सॉल्व करते हैं, उधर ले जाते हैं तो -12 ये हो जाएगा, तो ये -4x आ जाएगा और ये जब 9 इधर जाएगा तो ये -5 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा, यानी x माइनस 5 फैक्टराइज करने पे प्लस 1x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो x माइनस 5 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बहुत ईजी है यहाँ पर। अब अगर हम देखते हैं इसको इक्वेट करते हैं 0 से तो x की वैल्यू आ जा रही है प्लस 5 सेंटीमीटर और x की एक वैल्यू आ रही है -1 सेंटीमीटर। जब इसको करेंगे तो ये रिजेक्ट किया जाएगा, निगेटिव साइड नहीं हो सकती है। तो यानी अगर x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई
तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइपोटेनियस जो था 2x+3 था, 2x+3 यानी अगर हम 5 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है और बेस कितना है, 13 में से एक 12 सेंटीमीटर आ गया। यानी तीनों साइडें क्या हैं, एक 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर इसका 5 सेंटीमीटर है और बेस इसका 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। आगे हम कुछ और एग्जांपल्स भी इसमें डिस्कस करते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकें। ये एक दूसरा क्वेश्चन भी है जो वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है कि दो पाइप हैं जो एक टैंक को फिल ए टैंक इन 6 मिनट। दो पाइप अगर खुले हुए हैं तो किसी टैंक को वो 6 मिनट में भर दे रहे हैं। कह रहा है इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन अदर टू फिल द टैंक, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप विल फिल द टैंक। कह रहा है दो पाइप हैं, एक पतला होगा और एक मोटा डायमीटर का होगा। तो कह रहा है कि एक पतला जो पाइप होगा या वो 5 मिनट ज़्यादा लेता है किसी एक पार्टिकुलर टैंक को भरने में। जैसे मान लिया कि दो पाइप हैं इस तरह खुले हुए हैं और एक टैंक हमारे पास ऐसे है बड़ा सा, इसको भरने में ये और ये हैं, ये इनसे पानी गिर रहा है, ऐसे इससे पानी गिर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो पतला वाला टैंक है वो 5 मिनट ज़्यादा लेता है इससे। तो कह रहा है कि बताइए सेपरेटली वो इस टैंक को अकेले कितने टाइम में भरेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें सपोज क्या करते हैं। सपोज वन पाइप टेक्स x minute to fill tank, to fill। तो अगर इसको हम पतला वाला मान लेते हैं तो सेकंड पाइप विल टेक कितना लेगा, 5 मिनट ज़्यादा लेगा। तो x + 5 मिनट। दो तरह के पाइप हैं, एक x मिनट लेता है और दूसरा x + 5 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा लेता है। तो आइए देखते हैं कि छोटा पाइप जो है तो ये 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द टैंक भरेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि एक टैंक 10 मिनट में पूरा टैंक को भर देता है, तो 1 मिनट में यानी 10वां हिस्सा 10th पार्ट ऑफ द टैंक भरेगा। अगर 5 मिनट में भरता है तो एक टैंक 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/5 पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेगा। इसी तरह अगर एक टैंक पाइप x मिनट लेता है एक टैंक को भरने में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। यानी फर्स्ट पाइप फिल इन 1 मिनट कितना भरेगा, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। टैंक का जो 1/x हिस्सा है उसी को भर पाएगा 1 मिनट में। और सेकेंड पाइप देखते हैं, सेकेंड पाइप विल फिल इन 1/x + 5 पार्ट। यानी जो दूसरा टैंक पाइप है वो x + 5 मिनट में एक पूरे टैंक को भरता है, तो 1 मिनट में भरेगा 1/x + 5 पार्ट ऑफ द टैंक। both will fill, both pipe will fill
इन 1 मिनट कितना भरेंगे, 1/x पार्ट प्लस 1/x प्लस 5 पार्ट, ये भरेंगे दोनों, ये दोनों भरेंगे, दोनों मिल करके भरेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस में दिया ये हुआ है कि 6 मिनट में दोनों भर देते हैं, 6 मिनट में पूरा टैंक भर देते हैं। तो इसका मतलब है कि बोथ टेक 6 मिनट टू फिल 1 टैंक, दोनों मिल करके 6 मिनट में एक टैंक भरते हैं। तो इसका मतलब है कि बोथ विल टेक 1 मिनट टू फिल 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक। अगर दोनों पाइप खुले हुए एक साथ टुगेदर, तो वो दोनों मिल करके 1 मिनट में 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक भरेंगे। ये अलजेब्रिकली है और ये न्यूमेरिकली है। ये भी क्या है, दोनों टैंक को दोनों पाइप से भरा गया पार्ट ऑफ द टैंक है 1 मिनट में, और ये दोनों पाइपों के द्वारा 1 मिनट में भरा गया टैंक का पार्ट है। तो यानी ये और ये इक्वल है। आई इसका मतलब है हो गया कि 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6 हो गया। वंस अगेन कि अगर एक टैंक x मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। दूसरा पाइप x प्लस 5 मिनट में भरता है एक टैंक, तो 1 मिनट में भरेगा 1/x प्लस 5 पार्ट। दोनों मिल करके एक साथ भरेंगे 1/x प्लस 1/x प्लस 5 पार्ट ऑफ द टैंक। दोनों जब एक साथ खुले रहते हैं तो 6 मिनट में भरते हैं एक टैंक, तो 1 मिनट में भरेंगे 1/6 पार्ट। यानी ये और ये दोनों, ये अलजेब्रिकली और न्यूमेरिकली, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है। अब ये जो रिलेशन मिल रहा है, इट विल गिव अस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या जो x की वैल्यू, वही हमारा आंसर। इसका मतलब है कि 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6। एलसीएम लेंगे इनका, x और x प्लस 5 आएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 आएगा यहाँ, और यहाँ x आ जाएगा 1/6। ये आ जाएगा 2x प्लस 5 अपान x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, और इज इक्वल टू मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। तो 12x प्लस 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 बराबर 0 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 10x माइनस प्लस 3x माइनस 30 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x माइनस 10 और x प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 मिनट, और x की एक वैल्यू आ जाएगी -3 मिनट, जो कि रिजेक्ट हो जाएगी। तो यानी फर्स्ट पाइप टेक्स 10 मिनट और अदर पाइप, फर्स्ट पाइप टेक 5 टेक्स कितना ले रहा है 10 मिनट, और सेकेंड पाइप टेक्स x प्लस 5 यानी 15 मिनट में ये कर भरेगा, फिल करेगा। तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी दो आदमी हैं, 2 पर्सन हैं,
जो किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं और ए जो है 6 days लेस देन बी, यानी बी जितने दिन में उस काम को कंप्लीट करता है, ए उससे 6 दिन में कम दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। दोनों अगर साथ में काम को शुरू करते हैं तो दोनों मिल करके 4 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें ये पता करना है कि इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द वर्क अलोन, बी अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो वर्क एंड टाइम का ये भी एक क्वेश्चन है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसको कि किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्यूशन में हम मान लेंगे सपोज बी टेक्स x days to complete a work, to complete the work। x दिन में b उस काम को कंप्लीट करता है। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि एक दिन में b कितना वर्क करता है। आई बी कंप्लीट इन 1 day कितना काम करेगा 1/x पार्ट। काम अगर वो अकेले करेगा तो एक दिन में वो 1/x पार्ट ऑफ द वर्क करेगा। कह रहा है ए टेक्स 6 days लेस, ए टेक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 दिन कम लेता है, यानी x - 6 days टू कंप्लीट 1 वर्क। तो ये ए भी एक दिन में कितना वर्क करेगा 1/x - 6 पार्ट ऑफ द वर्क करेगा। दोनों बी अगर x दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/x पार्ट ऑफ द वर्क को कंप्लीट करेगा। और बी चूंकि 6 दिन कम लेता है तो वो एक दिन में 1/x - 6 पार्ट ऑफ द वर्क करेगा। यानी दोनों कितने दिन में करेंगे। अगर ये दोनों एक दिन में करेंगे बोथ विल डू वर्क इन 1 day। एक दिन में कितना वर्क करेंगे 1/x पार्ट इसका प्लस 1/x - 6 पार्ट ऑफ दिस। ये दोनों का एक दिन का काम है। जबकि प्रॉब्लम में ये दे रखा है कि दोनों जब मिल करके काम करते हैं तो 4 दिन में ही काम को कंप्लीट करते हैं। यानी बोथ कंप्लीट 1 वर्क, या ऐसे देखते हैं बोथ टेक 4 days टू कंप्लीट 1 वर्क टुगेदर। तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4 पार्ट। ये दोनों एक दिन में जब मिल करके काम करते हैं तो 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहां हमने अलजेब्रिकली माना है कि x दिन और 1/x - 6 डे दोनों मिल करके इतना वर्क करते हैं एक दिन में। इसका मतलब ये और ये दोनों रिलेशंस बराबर हैं। आई 1/x प्लस 1/x - 6 क्या है, ये बराबर है 1/4 के। एलसीएम लेते हैं x और x - 6 और x से इसको डिवाइड करते हैं तो x - 6 से डिवाइड करते हैं x और 1/4 आएगा। 2x - 6
और एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 1/4 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 4, इधर पूरा मल्टीप्लाई होगा 8x माइनस 24। अब इस इक्वेशन को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टराइज करते हैं इसको, 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं तो x माइनस 12 डे आता है और x माइनस 2 डे इक्वल टू 0। तो यानी अगर हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 डेज और x इक्वल टू आएगा 2 डेज। तो चूंकि हमने b के वर्क को माना था कि वो x डेज में करता है और a x माइनस 6 डेज में करता है, तो अगर हम 12 आंसर लेते हैं तो a का विल कंप्लीट इन द 6 डेज और जबकि अगर 2 हम लेते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि a विल कंप्लीट इन -4 डेज, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी b विल कंप्लीट द वर्क अलोन इन 12 डेज इफ ही स्टार्ट टू डू द वर्क अलोन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एक पिकनिक के लिए कुछ स्टूडेंट जा रहे थे और टोटल बजट वाज फॉर ऑल स्टूडेंट वाज द 500 रुपीज़। लेकिन 5 बच्चों ने जब जाने से मना कर दिया तो हर बच्चे के ऊपर 5 रुपये का एक्स्ट्रा बजट बढ़ गया। यानी जो एक्सपेंस पहले हुआ कर रहा था, एक बच्चे पे पड़ रहा था, अब वो बढ़ करके 5 रुपये ज़्यादा बढ़ गया। यानी जैसे मान लिया कि पहले पूरे पिकनिक का खर्चा जो था 500 रुपये था और एक बच्चे पर मान लिया 25 रुपये पड़ रहे थे। तो जब 5 बच्चों ने मना कर दिया जाने से तो अब एक बच्चे का खर्चा 5 रुपये बढ़ गया, यानी 30 रुपया हो गया। तो पूछ रहा है कि कितने बच्चों ने पिकनिक को अटेंड किया। तो आइए देखते हैं कि पहले कितने बच्चे थे। सपोज टोटल स्टूडेंट्स वे x, सपोज टोटल स्टूडेंट कितने थे, x थे। तो एक्सपेंस पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 500 पहला था और ये x हो गया, एक बच्चे पे पड़ रहा था। अगर x बच्चे थे और टोटल 500 था तो हम डिवाइड कर देंगे, इतना रुपए पड़ रहा था। कितने बच्चे नहीं अटेंड किए, 5 स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड पिकनिक, देन एक्सपेंस पर हेड कितना हो गया, 500 टोटल पहले बजट था और चूंकि 5 बच्चों ने जाने से मना कर दिया तो ये बजट हो गया। अब जब ये 5 बच्चे कम हो गए तो यानी पहले जो बजट था
वो कितना कम हो गया, एक बच्चे का बढ़ गया 5 रुपए। इसका मतलब हो गया कि पहले का जो एक बच्चे का एक्सपेंस था, ये बाद में जो एक बच्चे का एक्सपेंस है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 रुपए का। यानी बाद में एक्सपेंस 5 रुपए पर बच्चे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 500 अपॉन x माइनस 5 माइनस 500 अपॉन x कितना आ रहा है, ये 5 रुपए के बराबर आ रहा है। अब हमें एक रिलेशन मिल रहा है जिसको हम रेड्यूस कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए एलसीएम लेते हैं इन दोनों पे। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, x और x माइनस 5। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम ले करके, तो ये आ जाएगा, x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो ये आएगा 500x माइनस x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 500x प्लस, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 500 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। तो ये 500 और ये 500 कट गए। तो अब हमें रिलेशन क्या मिल रहा है, 2500 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 5 अपॉन 1। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 500 ये आ जाएगा, या x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0 आ जाए। और इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे पिछले मेथड की तरीके से, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 25, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, और x इक्वल टू माइनस 20। तो ये तो निगेटिव नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 25। यानी इनिशियली देयर वेर 25 स्टूडेंट, शुरुआत में 25 बच्चे थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंडेड पिकनिक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड पिकनिक कितना थे, x माइनस 5, यानी 25 माइनस 5 यानी 20, यानी 20 बच्चों ने पिकनिक को अटेंड किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करिए, उनको सॉल्व करिए और आंसर्स देख लाइए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक खिलौना है, उसकी प्राइस 2 रुपये कम कर दी जाए तो 360 रुपये में आदमी या कोई भी आदमी 2 और खिलौने खरीद सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं कि सपोज पूछ रहा है कि उसकी प्राइस कितनी थी। प्राइस इज ₹X। खिलौने की जो ओरिजिनल प्राइस है वो X रुपीज है। तो नंबर ऑफ टॉयज कितना आएगा, 360 में ही वो खरीद सकता है, इतने खिलौने खरीद सकता है। आदमी अगर ओरिजिनल प्राइस X रुपीज रखी जाए तो 360 में इतने खिलौने खरीद सकता है। अगर इसमें किया जाए, इफ 2 रुपीज इज reduced नंबर ऑफ टॉयज कितना हो जाएगा, 360 अपॉन x माइनस 2। अगर 2 रुपए कम कर दिए जाए तो कह रहा है 360 अपॉन x माइनस 2, इतने खिलौने खरीद सकता है।
तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर 2 रुपये कम करते हैं तो 2 खिलौने ज़्यादा खरीद सकते हैं। यानी मान लिया पहले 20 खिलौने खरीद सकता था, अब ये 22 खिलौने खरीद सकता है। तो इसका मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 2। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका मतलब आई कि 360 अपान x माइनस 2 माइनस 360 अपान x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब अगर आप एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इनका एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? देखिए 360 x माइनस 360 x माइनस 2 अपान x और x माइनस 2 बराबर 2। 360x माइनस 360x प्लस 720 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 2। इसको कैंसिल कर देते हैं, सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 360 आ जाएगा। बराबर 0 आ जाएगा। तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 20x प्लस 18x माइनस 360। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो x माइनस 20 प्लस 18 x माइनस 20 आ जाएगा ये, यानी सॉल्व होने पे ये आ जाएगा बराबर 0। ये आ जाएगा x माइनस 20 और x प्लस 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18। तो निगेटिव तो रिजेक्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 20। यानी आंसर कितना है? 20 रुपीज़। एक खिलौने की प्राइस, इसका मतलब है कि 20 रुपीज़ है। तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक टेस्ट है, दिया हुआ है कि उसमें शिवम एक लड़का है जिसके मैथ और इंग्लिश के नंबर का सम 30 है। टोटल मिला करके उसको 30 नंबर मिला है। कह रहा है कि हैड ही गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथ, अगर उसे मैथ में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते तो उनके नंबरों का प्रोडक्ट 210 होता। कब? अगर उसको मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, तो उनके नंबरों का प्रोडक्ट आता 210, 210। तो कह रहा है कि फाइंड द मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, दोनों के नंबरों, उसके नंबर दोनों सब्जेक्ट में कितने थे। आइए देखते हैं। सपोज क्या करेंगे हम? सपोज मार्क्स इन मैथ्स कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। चूंकि दोनों सब्जेक्ट का नंबरों का सम 30 है, तो इसका मतलब है मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा? 30 माइनस x हो जाएगा। यानी अगर दोनों नंबरों का सम 30 था मार्क्स का, और अगर एक x है तो दूसरे सब्जेक्ट में नंबर्स होगा 30 माइनस x। आगे क्या कह रहा है कि मार्क्स इन मैथ्स है, ये मार्क्स इन इंग्लिश है। क्या कह रहा है कि अगर इंग्लिश में, मैथ में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते, यानी 2 नंबर यहाँ ज़्यादा मिले होते, और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते, कम होते, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है 210 हो जाता। लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई कीजिए 27x -x² प्लस 54
-2x -210 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -x², 2x ही आ जाएगा 25x, और 210 इसमें से घट जाएगा तो आ जाएगा -156 इक्वल टू 0। 210 और 54 अगर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 25x प्लस 156 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फैक्टराइज कर लेते हैं, 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x माइनस आ जाएगा 13 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x माइनस 12 और x माइनस 13 आ जाएगा बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12 और 13। तो अगर मैथ्स में 12 है, तो यानी मैथ्स में अगर 12 है तो इसका मतलब है कि इंग्लिश में कितना हो रहा है, 18 मार्क्स, और अगर मैथ्स में 13 है तो इसका मतलब है कि 17 मार्क्स आ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 आंसर आ रहा है यहाँ पे। एक, अगर मैथ में 12 नंबर पाता है तो इसका मतलब इंग्लिश में 18 हो जाएगा, अगर मैथ्स में 13 पाता है तो इसमें 17 हो जाएगा। तो इस तरह हम इन वर्ड प्रॉब्लम को समझ करके प्रैक्टिस करके करते हैं तो डेफिनेटली वी विल गेट मोर एंड मोर मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। आप इसको और अच्छे से अब बुक पे प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट टाइप का आपके क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ईज़िली आप उन क्वेश्चंस को हैंडल कर लेंगे।